जो हमारा आज का क्वेश्चन था, व्हाट इट इज सेइंग, क्या कह रहा है? ग्रोथ विदाउट ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन, ओके, रिस्क बिकमिंग इकोनॉमिकली अनसस्टेनेबल एंड सोशली डिवाइसिव, क्रिटिकली एग्जामाइन। नाउ सबसे पहली चीज जो आपको करनी होती है आंसर राइटिंग में, दैट इज डिकोड द डिमांड। क्या क्या ये पूछ रहा है और हमें किस किस बातों को लिख रहा है, किस किस बातों को लिखना है। तो आप इंट्रो में क्या लिखोगे, क्या लिख सकते हो इसको? अल्टीमेटली बात तो ये करना किसकी, इंक्लूसिव ग्रोथ की। बट आप इंट्रो में क्या क्या पॉइंट्स लिखोगे और किन किन पॉइंट्स को एम्फेसाइज करना है, बताइए क्या लिख सकते हो? इंट्रो क्या लिखा है आप लोगों ने? क्या? सर मैंने ग्रोथ रिफर्स टू क्वांटिटेटिव मेजर्स दैट इज जीडीपी जीएनपी दैट रिफ्लेक्ट प्रोडक्शन इन अ इकोनॉमी। तो फर्स्ट यू कैन स्टार्ट विद द ग्रोथ, ओके। बट ग्रोथ केवल जीडीपी नहीं है, बहुत सारे प्लेयर हैं, तो और ब्रॉड कर सकते हैं इसको। और किसी ने लिखा है, क्या लिखा है? हाँ बताओ। सर मैंने लिखा वो इंडियन बजट 2027 इज टारगेटिंग 4 ग्रुप्स, पुअर, वुमेन, यूथ एंड फार्मर फॉर ब्रॉडनिंग बेस ऑफ ग्रोथ। ठीक है, वेरी गुड। बजट से स्टार्ट कर सकते थे। 4 आपका युवा, महिला, फार्मर्स एंड गरीब, इनको टारगेट कर रहा है। और क्या लिखा है? वेरी गुड, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ की बात कर रहा है। तो यू कैन से अकॉर्डिंग टू IMF इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। तो यू कैन, क्योंकि हमें ग्रोथ पे बात करनी है, तो IMF क्या बोल रहा है? इंडिया क्या है? फास्टेस्ट मेजर इकोनॉमी अराउंड ग्रोथ ऑफ 6.5%, ये IMF बोल रहा है। दैट इज अ वन पॉइंट, इससे स्टार्ट कर सकते थे। और कोई कोटेशन स्टार्ट कर सकते हो? कोटेशन कोई? सर एक कोटेशन था जो कि इसमें ग्रोथ दैट एक्सक्लूड्स इज नाइदर सुटेबल नॉर जस्ट। ठीक है, ऐसी ग्रोथ जो अगर एक्सक्लूड कर रही है, इज नॉट सुटेबल और जस्ट। एक लिखो, अमृत सिंह का कोटेशन लिखो आप। अमृत सिंह बोलते हैं, दैट इज, अमृत सिंह बोलते हैं ग्रोथ इज मीनिंगफुल, ग्रोथ इज मीनिंगफुल। अमृत सिंह क्या बोलते हैं? ग्रोथ इज मीनिंगफुल, जो आपकी ग्रोथ है वो मीनिंगफुल तब है, मीनिंगफुल व्हेन इट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, व्हेन इट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। ओके, ग्रोथ इज मीनिंगफुल व्हेन इट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, ये अमृत सिंह बोलते हैं। दोनों से स्टार्ट कर सकते हो, बट ये ग्रोथ को एम्फेसाइज करना इंपॉर्टेंट है अपने आंसर में, क्योंकि बात कर रहा है ग्रोथ की। अब अगला पॉइंट क्या है? विदाउट ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन, ओके, इस पे भी कुछ ना कुछ पॉइंट लिखना पड़ेगा। क्योंकि जब पार्टिसिपेशन नहीं है, मतलब ग्रोथ हो रही है इंडिया में, बट देयर आर क्या है? पार्टिसिपेशन नहीं है, दैट इज राइजिंग। क्या हो रहा है? आपका इनइक्वालिटी राइज हो रही है, समझ आ रहा है? तो आपका पार्टिसिपेशन नहीं है। कोई एग्जांपल दे देना कि ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन नहीं है, रीजनल डिस्पैरिटी है, ये लिख सकते हो। जब ये समझा दोगे, देन टॉक अबाउट हाउ इट इज बिकमिंग इकोनॉमिकली अनसस्टेनेबल एंड सोशली डिवाइसिव। अब ये बताओ, इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है, हाउ इट इज बिकमिंग इकोनॉमिकली अनसस्टेनेबल, ये कैसे बताया है? कैसे इकोनॉमिकली अनसस्टेनेबल हो रही है, अब बताओ। इस पर क्या पॉइंट लिखा है? वेरी गुड। अगर जॉबलेस ग्रोथ, इसमें क्या बात करेंगे? इकोनॉमिकली अनसस्टेनेबल है, तो पॉइंट क्या आएगा यहाँ पे? क्या आएगा आपका? जॉबलेस ग्रोथ, क्योंकि जॉबलेस ग्रोथ से क्या आएगा? ये अनसस्टेनेबल है, क्योंकि जॉबलेस ग्रोथ से क्या होता है? डिमांड नहीं आएगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। जॉबलेस, लैक ऑफ डिमांड, तो जॉबलेस ग्रोथ यहाँ पे लिखोगे, है ना? इससे क्या होगा? डिक्रीज डिमांड। जब डिमांड डिक्रीज होगी तो अल्टीमेटली क्या है? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ अनसस्टेनेबल है। ये पॉइंट लिख सकते हैं। सोशल डिवाइसेज में क्या लिखोगे? वेरी गुड, रीजनल डिस्पैरिटी एंड वेल्थ इनइक्वालिटी, यहाँ पे भी आएगा। वुमेन, लोअर वुमेन पेड पार्टिसिपेशन, तो यहाँ पे क्या है? सोशल, दैट इज रीजनल डिस्पैरिटी, दैट इज वुमेन का पार्टिसिपेशन कम है, ठीक है। वेल्थ इनइक्वालिटी, तो आपको पहले ग्रोथ पे बात करनी है, उसके बाद उसके कुछ एग्जांपल डालो कहाँ पे ये क्या है? पार्टिसिपेशन नहीं है, फिर टॉक ऑन दीज 2 पॉइंट। उसके बाद ये क्या है? प्रॉब्लम है, दैट वे फॉरवर्ड क्या लिखोगे?
इसमें वे फॉर लिखोगे क्या? कोई कमिटी और यू कैन से इकोनॉमिक सर्वे, इन्वेस्टमेंट लेड मॉडल, इन्वेस्टमेंट लेड वर्चुअल साइकिल, और क्या है नीति आयोग, टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जो भी लिख सकते हो। फिर वे फॉर लिखना होगा कमिटीज़, इकोनॉमिक सर्वे, कोई भी लिख सकते थे। एंड फाइनली इसको लिंक करना था क्या? सस्टेनेबिलिटी से इन द लॉन्ग टर्म इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ। समझ में आया? अब ये बताओ तुम लोगों ने क्या लिखा था? क्या ग्रोथ पे बात कही थी सबने? ग्रोथ पे बात कही थी। उसके बाद इकोनॉमिकली अनसस्टेनेबिलिटी कैसे आई ये समझाया था किसी ने? इकोनॉमिकली अनसस्टेनेबिलिटी आएगा एंड ग्रोथ डिफाइन करके फिर ब्रॉड मतलब पीपल पार्टिसिपेशन के बेनिफिट्स वो शो किए, तीन या 4 पॉइंट शो किए। देन उसके बाद हाउ विदाउट पीपल पार्टिसिपेशन मतलब वो रिस्किंग करेगा इकोनॉमिक का। आपने दोनों को एक साथ लिंक कर दिया होगा, पहले इसको दिखा के इसके पॉजिटिव है ना, तो वो भी लिख सकते थे। और उसका अपोजिट क्या था? विदाउट पार्टिसिपेंट। ठीक है, तो वो पॉइंट लिख सकते थे, वो भी लिख सकते थे। हाँ, वो पॉइंट आ सकता है। ठीक है, और किसी और क्या किया तुमने? इंट्रो क्या लिखा था लास्ट में? मुकेश तुमने क्या लिखा था? वेरी गुड, दैट इज इंक्लूसिव ग्रोथ, है ना, लिख सकते थे। और उसके बाद क्या लिखा है? वेरी गुड, 3-4 दिखा के फिर इस पे सोशली डिवाइस पे बात किया था। डिजास्टर। आर्यन तुमने क्या लिखा? वेरी गुड। हाँ, और है ना, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, ओवरऑल डिमांड कम आएगी। और तुमने क्या लिखा? राघविन तुमने क्या लिखा? कुछ लिखा है? क्या लिखा है? बिना उसके पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। और लास्ट में तुम लोगों ने क्या लिखा है? क्या पॉइंट लिखे थे? 3-4 पॉइंट बताओ क्या लिखे थे? क्यों? इसका क्यों का आंसर दिया था, क्यों हो जाएगा ये बताओ? हाँ, अगर आपका इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है तो इकोनॉमिक चैलेंजेस आ जाएंगे, सोशल चैलेंज आ जाएंगे। ठीक है, फीमेल का पार्टिसिपेट नहीं है, आपके जो वीकर सेक्शन है उसको पार्टिसिपेट नहीं मिल रहा है, तो वो इशू आ जाएगा। प्लस अनसस्टेनेबिलिटी आ जाएगी क्योंकि जॉबलेस है। दैट इज अ कोर आइडिया। ठीक है, तो इतना लिख के आपको वे फॉर लिखना था और उसका पॉजिटिव लिखना था। आई गेस समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको बताने के बाद फिर से कल लिख के आओगे तो भी फायदा होगा।